अवसर पर हम अनपेक्ष शुचि विगत रविवार को हमने अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय, यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सामे प्रिय, ये दूसरा यानी 17वां श्लोक। अब ये बार बार हमको, जैसा कि हर बार देखते हैं कि कृष्णमय, यदि कृष्णमय हम देखें हर शब्द को जो गीता में वर्णित हैं तो कभी पीछे खींचते हैं, टग ऑफ वार चलता है, आगे बढ़ने की आकांक्षा अपने मन में होती है कि अब आगे बढ़ें, और बार बार वो पीछे खींचता है। पिछले रविवार को एक जो हम लोगों ने विचार किया सर्वारंभ परित्यागी, विशेष रूप से सर्वारंभ परित्यागी की व्याख्या की, और ये बड़ा प्रिय श्लोक है हमको, इसलिए बहुत सारा प्रिय है कि इसके अर्थ कई निकाल सकते हैं हम। और हमने सर्वाधिक जो विश्लेषणात्मक अर्थ है, जो कि हमारे मुकुल भैया है, मुकुल कांडकर जी, जो गीता पर कभी प्रवचन करते हैं तो वो ये बोलते हैं, और यही मराठी जो मराठी बोलने वाले क्षेत्र हैं, और वहाँ से समर्थ रामदास जी के शिष्य हैं या वो परंपरा से चलते हैं, वे सर्वारंभ परित्यागी, और उसी को लेते हुए ऋणानुबंध की बात वहाँ पर अधिक होती है। जैसे समर्थ रामदास, जब शिवाजी ने पूरा राज्य हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी और जीत लिया, और उसके बाद ऋणानुबंध के अंतर्गत वे गुरु के पास पहुँचते हैं और वो ध्वजा पताका देते हैं, पताका पकड़ा देते हैं कि ये पूरा राज्य अब आपका। तो उस पताका को बीच से फाड़ कर देते हैं और वो उसको पकड़ा देते हैं। अब ये दृष्टांत जो है, पकड़ा देते हैं कि हाँ ठीक है मेरा राज्य है, लेकिन तुम इसको चलाओ, मेरे राज्य के अनुसार चलाओ। तो ये बात ऋणानुबंध की जो बात है वह पूरी बार बार नहीं हो पाती, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम स्पष्ट रूप से समझें उसकी उलझी हुई बातों को। सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या होता है, यदि लालसा होती है, कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा होती है, तो महत्वाकांक्षा के अच्छा बिना कर्म करे कोई रह नहीं सकता, बिना कर्म करे तो रह ही नहीं सकता। अब सकाम कर्म कौन सा है, निष्काम कर्म कौन सा है, और तो ये बड़ी उलझनपूर्ण व्याख्याएं आती हैं और उनको सुलझाना थोड़ा कठिन सा लगता है। हम यदि देखें एनाटॉमी में, बायोलॉजी में जूलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है अमीबा, और अमीबा छोटा सा सबसे छोटा प्राणी माना जाता है। अब तो शायद और भी वायरस आ गए हैं, सब हो गए, लेकिन यदि हम बायोलॉजिकल उसको देखें तो अमीबा छोटा प्राणी माना जाता है। लेकिन उस प्राणी में भी विशेषता जो है, जो लिविंग और नॉन लिविंग का अंतर जो है, हमें याद है कि बचपन में जब बच्चे छोटे थे तो उनको लिविंग और नॉन लिविंग की परिभाषा सिखाई जाती थी कि लिविंग ये है और नॉन लिविंग ये है। मूवमेंट होता है जिसमें वो लिविंग है, जो काम करता है वो लिविंग है, जिसकी डेथ होती है, जिसका जन्म होता है वो लिविंग है, फलाना लिविंग फलाना नॉन लिविंग। तो एक बच्चे ने पूछा आके कि पापा ये बताओ कि गॉड लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब ये बड़ा विलक्षण प्रश्न उसने किया, गॉड लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब उसको लगता है कि देखो भगवान पूजा है, मूवमेंट होता नहीं उनमें, जन्म कब हुआ पता नहीं, मृत्यु होना नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न, उसको जो लिविंग और नॉन लिविंग की परिभाषा समझाई गई थी उसमें यही आ रहा था कि लिविंग में आते हैं कि नॉन लिविंग में आते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि प्रभु जो है नॉन लिविंग के भी लिविंग पार्ट हैं और लिविंग के भी नॉन लिविंग पार्ट है। यदि हम इसको यदि परिभाषित करें, उस समय तो बच्चा नहीं समझा,
लेकिन अब वो MS ऑर्थोपेडिक कहीं कर रहा है तो उसको अब समझ में ये आएगा आगे चल के कि लिविंग पार्ट की नॉन लिविंग स्पंदन जो कि अंदर निहित है, लिविंग पार्ट का भी लिविंग स्पंदन और नॉन लिविंग पार्ट का भी लिविंग स्पंदन, ये जितना भी लिविंग सचराचर उसमें दिखा है ना, वो जितना भी लिविंग है, जो नॉन लिविंग में भी विद्यमान है और लिविंग में भी विद्यमान है, जिसको कि अणु के विश्लेषण से कहते हैं कि उसमें इतनी ऊर्जा निहित है। वह ऊर्जा क्या है? वो वही है। तो वो बीज तत्व क्या है? वो लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है, वह है। तो ये तो अलग सी बात हुई। लेकिन हम यदि देखें कि अमीबा में भी स्यूडोपोडिया होते हैं, मतलब एक छोटा सा जो कि माइक्रोस्कोप में चलता हुआ दिखता है, उसके भी वो भी कर्म में निहित है, वो भी कर्म कर रहा है। लेकिन हमारे कर्म और उसके कर्म में अंतर होना चाहिए। वो कर्म काय के लिए कर रहा है? वो अपनी फूड जो क्या कहलाती है, फूड की जो अंदर उसके कुछ होता है, हम ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम है, उसके फूड पार्टिकल अंदर जमा करता है, खींच के अंदर रख लेता है, फिर वो पचाता है, तो एक फिर प्रोटोप्लाज्म होता है। तो हर एक अणु के अंदर या एक अमीबा के अंदर है, वही मानव में है, वही जानवर में है। लेकिन जानवर भी काम करते हैं, लेकिन मानवीय और जानवर के कार्य में अंतर यही है कि हम को ईश्वर ने फ्री विल के द्वारा निष्काम कर्म करने की एक विधा दी है, एक विवेक दिया है, और उस काम को करने के लिए प्रेरित होने की एक अवस्था, एक मन स्थिति प्राप्त करने की चेष्टा करने की ऊर्जा भी दी है और उसका ज्ञान भी दिया है। तो ये हम यदि ये देखें कि सर्वारंभ परित्यागी कौन है, सर्वारंभ परित्यागी का जब हम कामना करते, बात करने लगते हैं, तो वही बात आती है कि सर्वारंभ परित्यागी वह व्यक्ति जो कि निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म करे का अर्थ ये है कि जो भी कर्म करे वो ऋणानुबंध से प्रेरणा लेके ऋणानुबंध का ध्यान रखते हुए करे, जैसा शिवाजी ने किया, जैसा कि अंगद ने किया, जैसा कि आगे चल के हम कई जगह देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। एक रूसी एक व्यक्ति था जिसकी कि हमें नाम तो याद नहीं है, लेकिन 80 साल की उम्र में उसको 15-16 भाषाओं का ज्ञान था। एक पुस्तक का वो ट्रांसलेशन कर रहा था। तो किसी ने बोला कि भाई तुम ट्रांसलेशन ये कर रहे हो, ईश्वर में मन लगाओ, अब कहाँ तुम ये ट्रांसलेशन कर रहे हो। तो उसने कहा कि आज सेवा का अधिकार मैं मौत के उस पार के डर से नहीं छोड़ सकता। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है इस रूसी भाषा से, इस ग्रंथ की जो पूजा कर रहा हूँ, जो मुझे देव ऋण उतारने की प्रेरणा मिल रही है, उस देव ऋण को उतारने की जो प्रेरणा है, उसके अंतर्गत मैं जो कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य के आज की सेवा का जो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है, मौत के उस पार के डर से नहीं छोड़ सकता। ये इसको श्री राम शर्मा क्या कहते हैं? इसको श्री राम शर्मा कहते हैं नगद धर्म। हमने उस दिन भी बात की थी धर्म की व्याख्या करते समय, ये दरवाजा बंद कर दो। हम लोगों ने उस दिन भी बात की थी धर्म की व्याख्या करते समय, और शायद यूट्यूब में डाल दिया है क्या आकाश? आकाश ने अल्टीमेट बैंकर एंड हक्स क्रेडिबिलिटी हमारी क्या है, हम उस ऋणानुबंध से कितना उऋण होने के लिए प्रेरित होते हैं। उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि राष्ट्र ऋण है, पितृ ऋण है, नर ऋण है, और उसके ऊपर ब्रह्म ऋण है और देव ऋण भी है। और भारत में पैदा होने की पिछली बार भी हमने बात की थी कि विशेषता यह है कि हम कई ऋण, तो क्योंकि संस्कृति हमारी, संस्कार हमारे, धर्म हमारा, पितृ, मतलब ये सब ऋण एक साथ एक लिंक्ड हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो धर्म को हम राष्ट्र से, संस्कार से, पितृ से,
ब्रह्म से और देव से अलग नहीं कर सकते। तो यदि हम अलग नहीं कर सकते तो ये ऋण एक बार जब उतरना शुरू होते हैं तो एक साथ एक के बाद एक उतरते हैं। और यही सर्वारंभ परित्यागी की धारणा, सर्वारंभ परित्यागी की धारणा का यही अर्थ है कि हम जो इतने हमारे ऋण हैं, हम नए ऋण अपने ऊपर ना लगाएं, नए ऋण ना जोड़ें। इसी को कहते हैं नगद धर्म। बाकी सब उदार धर्म। हमने देखा कि कावड़िए चली जा रहे हैं। अब यदि हम एक ऋण उतारने के लिए कि हम ब्रह्म ऋण उतारने की बात कर रहे हैं और ब्रह्म ऋण उतारने के चक्कर में हम नर ऋण के लिए हम नर्मदा जी में, गंगा जी में प्रदूषण फैला रहे हैं। आज की अवस्था को यदि हम देखें तो आज की अवस्था में ये जो पेड़ काटने की बात है ना, पेड़ काटना ये नर ऋण भी है और ब्रह्म ऋण से भी उऋण होना है। पेड़ लगाना, पर्यावरण की रक्षा, तो ये बहुत सारे ऋण जो हमको पूर्व काल से मिले हैं। यदि हमने उस दिन भी बताया था कि आज यदि रॉकेट का आविष्कार कोई करता है तो आविष्कार नहीं कर रहा। यदि एक कार के नया मॉडल का कोई आविष्कार कर रहा है तो आविष्कार नहीं कर रहा। वो एवरी इन्वेंशन इज नॉट इन्वेंशन, इट्स ऑल डिस्कवरी। हम यदि कार जिसने बनाई या साइकिल जिसने बनाई या हवाई जहाज जिसने बनाया या रॉकेट जिसने बनाया, वो ऋणी हैं उस व्यक्ति के, उस ऐतिहासिक व्यक्ति के जिसने व्हील बनाया, चक्रधर, जिसने चक्र बनाया, जिसने खेती की अवधारणा की, उसके उऋण नहीं हो सकते। एग्रीकल्चर में हम चाहे कितनी भी अन्वेषण कर लें। तो लाइकवाइज हम यदि कोई ग्रंथ के उऋण होना चाहते हैं या हम ग्रंथ लिखते हैं तो हम पीछे तक जाते देखें तो आदि और अंत के उभय दृष्टि यदि हम डालें तो हम ना आगे देख सकते ना पीछे देख सकते, बस हम एक कड़ी हैं। इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं, आज जो कर्म कर रहे हैं, पिछले किए हुए कार्य का फल है और आज जो हम कार्य कर रहे हैं उसका फल आगामी आने वाले समय को प्राप्त होगा। हम सब उस समय की, उस कार्य की, उस अध्यात्म की, उस चिंतन की, उस निधिध्यासन की, उस परंपरा की, उस संस्कृति की, सबकी एक कड़ी मात्र हैं। तो उस कड़ी का ध्यान रखते हुए यदि हम जो भी कार्य करते हैं वह असली धर्म, बाकी सब उधार धर्म या अधर्म, ये मान के चले। तो यह इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे बढ़ने के पहले हमें एक ध्यान आगे की राजेश्वरन जी कहते हैं, जिसका जितना खाता है वह उतना ही खाता है। अच्छा, यही बात वही आती क्रेडिबिलिटी। हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी हम बढ़ा रहे हैं, कितना ऋण हम उतार रहे हैं। तो ये हमारे कर्म। उस दिन व्याद गीता की बात की थी। आप देखो महाभारत में 2 गीता है। एक देखो उच्च कोटि के शिष्य और उनके बीच की बात, दूसरी एक अहंकारी व्यक्ति जिसकी बात हमने की थी कि एक अहंकारी व्यक्ति जाता है व्याध के पास और व्याध उसको गीता सुनाता है और उससे वो जान पाता है कि कर्म करना ही श्रेष्ठ है। वो अपना पितृ ऋण, अपने समाज का ऋण उतारते हुए ही देव ऋण और ब्रह्म ऋण की बात करता है। उस दिन हमने बताया था महर्षि बाबरा जी महाराज अपने भक्ति दर्शन में लिखते हैं कि रविदास जी जो भक्ति करते थे चमड़े का भी काम करते थे। तो ये सब जो है हमारे जो पितृ ऋण है, राष्ट्र ऋण है, इनको उतारने की जो बात है, इनके साथ लेते हुए जो हम काम करते हैं वह सर्वारंभ परित्यागी। हमने पुनः इसलिए बता दी क्योंकि आगे आने वाले श्लोक में उसको हम मीमांसा करेंगे। क्योंकि आज ही हमने अखबार में पढ़ा कि क्रिप्टो करेंसी तैयार हो रही है, छद्म करेंसी, छद्म क्रिप्टो करेंसी, और आरबीआई ने बड़ा भारी उसको लेख लिखा है कि ये देश हित में नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। तो धर्म व्यवस्था के हित में भी ये जो पाखंडी हैं, ये पाखंड है, वह धर्म व्यवस्था के हित में भी नहीं है। जो व्यवस्था भगवान ने बनाई है, जो गीता में वर्णित है और रामायण में वर्णित है,
उसके धर्म व्यवस्था के अंतर्गत हम यदि कोई कार्य करते हैं तो ठीक है, यदि नहीं करते हैं तो उस व्यवस्था के धर्म के नाम से जितने भी आरंभ किए हुए नए हैं कार्य, वो सब प्रपंच है, वो सब पाखंड हैं, और वो उनकी विश्लेषण में हम नहीं जाते। लेकिन निश्चित रूप से हम लीग के फ़कीर भी नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है। हम इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड में हमने देखा कि अभी भी बोर्ड लगा है फ्लैट अर्थ सोसाइटी। अभी भी एक पुस्तक के वो ऋण नहीं उतर रहा उनका, वो ऋण चढ़ रहा है, क्योंकि पुस्तक में वर्णन है कि पृथ्वी एक मैदान है, हरा भरा मैदान है। अब गैलीलियो को फांसी देने वाले लोग ब्रह्म ऋण, देव ऋण, पुस्तक ऋण, ग्रंथ ऋण, राष्ट्र ऋण से उऋण नहीं हुए, क्योंकि उनमें परिवर्तनशीलता या उनमें अन्वेषणात्मक या उनके धर्म में या उनके ग्रंथ में ये बहती हुई सरिता के समान बात नहीं है। भारत का जो धर्म है, इसलिए हमारा देव ऋण हम उतारने की चेष्टा करते हैं, ये बात कहते हुए कि हम भारत का धर्म बहता हुआ धर्म है, वो बंधा हुआ पानी नहीं है जिसमें सड़ांध होने लगे। इसलिए हम सिर्फ धर्म की जब बात करते हैं तो धर्म की बात करते हुए हम ब्रह्म ऋण, देव ऋण, राष्ट्र ऋण, पितृ ऋण और नर ऋण को एक साथ रखते हुए बात करते हैं। और यह बात करते हैं कि यदि हम देव ऋण उतारने के में कहीं प्रपंच में फंसते हैं और दूसरा ऋण बढ़ता है, राष्ट्र ऋण बढ़ता है, हमारी संस्कृति का ह्रास होता है, तो वह ऋण उतारना नहीं है। हमने सहिष्णुता सीखी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का हम उदाहरण यदि लें तो पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार सहिष्णुता दिखाई। तो ये वो उसको हम आज तक भोग रहे हैं, उसको हम आज तक भोग रहे हैं। तो वो जो बहती हुई सरिता का ऋण है, कहाँ सहिष्णुता कितनी रखना, कितनी आध्यात्मिकता रखना, कितने धर्म के प्रति हम दृढ़ता होना, धर्मो रक्षति रक्षिता की बात करना, पर धर्मो भयावह की बात करना, और कहाँ तक हम आगे अपनी सीमा कहाँ तक स्थापित करना, जहाँ पर कि हम धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित हो सकें, अपने पूर्व ग्रंथों की रक्षा के लिए प्रेरित। आज ही अखबार में पढ़ा कि पड़ोसी देश में मंदिर बने तो नहीं है लेकिन उनको तोड़ा जा रहा था। एक अभी टीवी में आज ही चल रहा था कि 5 लोगों की, अल्पसंख्यकों की विदेश में यानी पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। तो ये सब बातें हमें विह्वल करें, तो हम विह्वल करें या इस बात का हम जिक्र कहीं करें या इस बात से चिंता भी करें, तो हम अपने देव ऋण, ग्रंथ ऋण, जिसमें देव ऋण में ग्रंथ ऋण भी है, पूर्वजों के ऋण भी हैं, पिताजी ने हमको जो आध्यात्म सिखाया वह ऋण भी है, पिताजी ने जो राष्ट्र धर्म सिखाया वह ऋण भी है। तो इन ऋणों से एक साथ उतरने की बात आती है। न हर्षति, न द्वेषति, न शोचति, न कांक्षति। न हर्षित होता है, न द्वेष भाव है उसमें, न शोचति, न कांक्षति। अब एक जगह हर्ष मर्ष भयोद्वेग मुक्तो यस चमे प्रिय। भय, उद्वेग, हर्ष, अमर्ष, इससे अब ये हर्ष क्या चीज़ है? हम यदि ये देखें कि इतना सात्विक ग्रंथ है रामचरितमानस कि यहाँ पर हर्ष अमर्ष की बात भी करते हैं, हर्ष के उद्वेग, हर्ष की जो अति हर्ष होना, उसमें पागलपन आ जाना, हर्ष के अतिरेक आ जाना, उसकी भी बात करते हैं 15वें श्लोक है। हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो, हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद ये जो 17वें श्लोक में हम 16वें श्लोक के आगे बढ़ते हुए बढ़ते हैं, यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति। जो भक्त बहुत प्रसन्न नहीं होता कोई प्राप्त करके, और ना अप्रिय प्राप्त करके उसके मन में द्वेष आता, ना अशुभ के लिए शोच है, ना शुभ के लिए आकांक्षा है। अब ये कैसी बात हुई? लेकिन अच्छा, यहीं पे हम रामचरितमानस में देखा, हो ही काज मोई हर्ष विषय की, और वहीं
वहीं हम ये देखें कि यहाँ पर दिख रहा है यो न हर्षति न द्वेषति, तो ये दोनों एक साथ लेने का अर्थ यही है। हमने कई बार फुटबॉल में देखा है कि फुटबॉल में एक टीम जीत गई और दूसरे बिल्कुल मुंह लटकाए बैठे हैं, आपस में ऐसे बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो जो हर्ष किसी को द्वेष का कारण बने वह हर्ष हर्ष नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर हम समझ लें। जिस हर्ष से किसी को द्वेष हो, जिस हर्ष से किसी को कष्ट हो, वह हर्ष हम जिसको आजकल बोलते हैं ना, शैंपेन खोल के वो उड़ाते हैं, उसको एक पार्टी, उसका विशेष नाम है पार्टी का, वो पार्टी करते हैं, उससे अपने आप को ही वो नष्ट करते हैं, अपने आप को ही अपने अपने शरीर को ही नष्ट करते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को ही खराब करते हैं। ये हिप्पी संप्रदाय, हिप्पी जो आंदोलन, जिसको आंदोलन भी कहते हैं, वो आया था और वो अपने आप को मुक्त कहते थे। अब मुक्त क्या हो? कर्म से मुक्त हो। आप कोई कर्म नहीं कर रहे, सिर्फ गांजा पी रहे हो, बैठे हो, ना हर्षति ना द्वेषति। उनको द्वेष भी नहीं होता, लेकिन क्या भक्त हैं वो? क्या वो संप्रदाय भक्त की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे जो शुभाशुभ परित्यागी है, ये बात जो आती है, न शोचति न कांक्षति, ये इसके साथ जुड़ती जाती है। मैं एक उदाहरण बताऊं, आई एम दैट, ये निसर्गानंद जी महाराज की लिखी हुई है, उनके प्रश्नोत्तरी है उनके बीच में, उनने लिखी नहीं है, किसी शिष्य ने प्रश्न किया, उसके बाद सो अहम, आई एम दैट, तो इस पर है ऑल सर्च फॉर हैप्पीनेस इज मिजरी। इस पे पूरा एक उनका 20 पन्ने का है, ऑल सर्च फॉर हैप्पीनेस इज मिजरी। हम अपने अंदर ही आनंद का स्वरूप है, आनंद स्वरूप। नारद भक्त सूत्र में स्पष्ट वर्णन है कि भक्त आनंद स्वरूप है, लेकिन वह आनंद का जब स्वरूप है तो फिर बाहर कहाँ खोजने जाएगा आनंद को, हैप्पीनेस को? तो ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द पाथ्स, ऑल द सर्च फॉर हैप्पीनेस इज मिजरी। यदि हम उसकी अन्वेषण में लग जाएंगे तो हमें वह अन्वेषण में, क्योंकि उसका अंत नहीं है, क्योंकि हम जिसको हैप्पीनेस कहते हैं और यदि हम उसकी सर्च करते हैं तो हैप्पीनेस नहीं, वो प्लेजर है, वो लग्जरी है। तो यहाँ पर हर्षति न द्वेषति का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट रूप से आता है, यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति। हम यदि ये देखें देववाणी में, ये हमारी सबसे प्रिय पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद, अंग्रेजी में इंस्पायर्ड टॉक और देववाणी, इसका उदाहरण देते हैं कि न शोचति न कांक्षति। कुछ पाने की चेष्टा मत करो, कुछ छोड़ने की चेष्टा भी मत करो। त्याज्य और ग्राह्य उभय वर्जित हो जाएं। मतलब त्याज्य क्या है, ग्राह्य क्या है, क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्राह्य है, ये सब इसके उभय वर्जित हो जाओ। यद इच्छा लाभ से संतुष्ट बनो, जो भी मिला है उस लाभ से संतुष्ट। यहाँ पर भी संतुष्ट होने की बात, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर मद भक्त समय प्रिय। संतुष्ट, ये 14वें श्लोक में उन्होंने संतुष्ट का उसको और विश्लेषण करते हुए न शोचति न कांक्षति। स्वामी विवेकानंद उभय वर्जित हो जाओ, जो नहीं मिला उसके लिए और जो अप्रिय मिला उसके लिए हर्ष और द्वेष से परे होके उसका शोक नहीं करो, जो प्रिय नहीं मिला, और जो अप्रिय नहीं मिला, अप्रिय मिला उसका हर्ष नहीं, उसके प्रति द्वेष नहीं करो, और जो आकांक्षा है उसका भी परित्याग कर दो। ये संतुष्ट हो जाओ,
संतुष्ट बनो। जब कोई भी विषय तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा, तभी समझो तुमने मुक्ति या स्वाधीनता प्राप्त कर ली। केवल सहन करने से ना होगा, बिल्कुल अनासक्त बनो, सहन नहीं करना, अनासक्त बनो। तो इतनी देर तो ये इस तरह की ये बात करते हैं। और आगे भी शुभाशुभ परित्यागी के बाद में की बात करते हैं। अब ये यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति। अब ये जो बात है ये तो भक्त के लक्षण हैं, लेकिन ये हर्ष, द्वेष, शोच और आकांक्षा ये किस व्यक्ति में होती है? ये होती है लालची में। ये लालच, ये आकांक्षा अलग चीज़ है और लालच अलग चीज़ है। तो हम यदि लालच की बात करें तो लालच के को भी सात्विक रूप से हम अपनी इस हर्ष को न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति। अब ये जो है ना, ये चार जो अवगुण हैं उसको किस तरह हम गुणों में परिवर्तित कर सकते हैं, यहाँ तक कि लालच को भी गुणों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी इसको भी सत्व के रूप में देखते हैं। इसको भी जो है सत, रज और तम, ये तमोगुण है। उद्वेग के साथ हर्ष करना, द्वेष, अद्वेष्टा आगे पहले 13वें श्लोक में बोला है। अद्वेष्टा जो भक्त होता है वो अद्वेष्टा होता है, लेकिन यहाँ पर आगे फिर बोलते हैं संतुष्ट होता है। उसके आगे बोलते हैं हर्ष और अमर्ष से परे होता है, और उसके आगे बोलते हैं हर्ष के उद्वेग से। और हर्ष के उद्वेग से तो आगे होता ही है न हर्षति, बहुत अधिक हर्ष नहीं करता, बहुत अधिक द्वेष तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन हर्ष को भी जब वो इस लक्षण के रूप में देखते हैं जो विपरीत लक्षण है, तो उस लक्षण के बारे में वो ये बताते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी इन लक्षणों को भी, ये चारों लक्षण लालची में मिलते हैं। अच्छा, यही चारों लक्षण ज्योतिषी में भी मिलेंगे। ज्योतिषी में आपकी कुंडली पढ़ रहा है, या आपका हाथ देख रहा है, या आपका ललाट देख के कुछ बता रहा है, वो पूरा पढ़ के बता देगा, उदासीनता से बता देगा। ना हर्षति ना द्वेषति। यदि कुछ मिल रहा है उसको कि अरे इसको तो इतना मिलने वाला है, इसकी जन्म कुंडली में लिखा रखा है, तो वो जो है उदात्त भाव से वो अच्छा अरे आपका तो इतना होने वाला है, बस 6 महीने के अंदर ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ज्योतिषी एक तो होगा जो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति। उसको शोक नहीं होता कि, और उसको आकांक्षा भी अपने लिए नहीं होती कि अरे उसको मिल रहा है हमें भी मिल जाए, ये ऐसा नहीं होता उसका। तो इसीलिए क्या होता है कि शिव ने, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के सबसे बड़ी देवता कौन है? शिव है। इसीलिए शिव की उपासना करके, इसीलिए आशु कई बार कहते हैं उस बात को, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। ये ज्योतिष गणित पूरा मिटा सकते हैं, पूरा गणित को मिटा सकते हैं त्रिपुरारी, क्योंकि उसके अधिष्ठाता वही हैं। और हम यदि आगे देखेंगे तो वो आगे भी मिलेंगे, लेकिन हम अभी इस वाक्य को देखें तो यदि हर्ष, अमर्ष, हर्ष, द्वेष, शोच और आकांक्षा ये लालची व्यक्ति में मिलती है। और लालची व्यक्ति जो है, हम यदि देखें कि भक्त नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। गोस्वामी जी बोलते हैं, ये गोस्वामी और स्वामी जी ये दोनों अपने जीवन में आ जाए तो बस मुक्ति है, स्वामी और गोस्वामी दोनों। तो लालची व्यक्ति के शंकर और अतिक्षोभ सती न जानई मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मम डरु लोचन लालची। तो ये लोचन लालची, यदि तुलसी दर्शन लोभ, तुलसीदास जी दर्शन के लोभ, मन डरु लोचन लालची। लोचन को यदि दर्शन का लोभ हो जाए, दर्शन की आकांक्षा हो जाए, तो ये लालची जो है ना, ये मन जो है सात्विक मन हो जाएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं।
सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। अब वहाँ पर जनकपुरी में राम जी और लक्ष्मण जी पहुँच गए। एक बार पापा से ऐसे ही बात हुई कि हमने कहा कि ऐसा कौन सा दूल्हा है, ऐसे ही मजाक में हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे, ऐसा कौन सा दूल्हा है जो बारात पहुंचने के पहले ससुराल में पहुंच गया। तो पापा ने बोला अरे होगा कोई, ऐसा कोई हो सकता है क्या, ऐसा कुछ उसने उन्होंने बोला शब्द जो कि बहुत अच्छा शब्द नहीं था। हमने कहा पापा राम भगवान पहुंच गए थे पहले ससुराल, बाद में बारात आई। तो हंसने लगे। तो ये वही दृश्य है, सकुचई कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचू मन माही। अब पिता के देखो वहाँ पर भगवान के दर्शन का लोभ, उसको लालच को उन्होंने सात्विक लालच कहा। और हमारे अंदर ये अवगुण भी है, हर्ष द्वेष, हर्ष जो न हर्षति न देशति न शोचति न कांक्षति। हमारे अंदर यदि शोक करने की भी है तो ईश्वर के लिए हम यदि आंसू टपकाते, रामकृष्ण परमहंस कई बार कहते हैं, और हम यदि आकांक्षा रखते हैं तो वही दर्शन की आकांक्षा। इसी तरह सकुचन कही न सकत गुरु पाई, गुरु हैं वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी उन लोगों के साथ, लेकिन संकोच के वश गुरु की जो उनके प्रति आस्था है उसके कारण पिता के मन की, पिता के दर्शन की लालसा तो है राम जी और लक्ष्मण जी के मन में, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं कि गुरु जी आज्ञा दे दें तो हम पिताजी के दर्शन कर लें, क्योंकि ये जनकपुर पहुंच गए, बहुत दिन हो गए, मिले नहीं है पिताजी से, मालूम हो गया है कि पिताजी आ गए हैं, जनवासे में ठहरा दिए गए हैं। तो ये जो है संकोच, और इसी को यदि हम आगे कहें तो लालसा की बात भी आती है। बहु लालसा कथा कर बाड़ी, नैननी नीरू रोमावली ठाड़ी। ये जो उमा जी ने, उमा पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हमको कथा सुनाओ राम जी की, बड़ी सात्विक भाव से। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, यह कथा पर मतलब आप देखो ये लगातार वो जो सर्वारंभ परित्यागी की बात है, पितृ ऋण पिता का दर्शन, देव ऋण देव दर्शन, कथा का ऋण, फिर वो ब्रह्म ऋण उतारने की बात यहाँ पर इस तरह की बार बार आती। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आइय देखी। जहाँ पर भक्ति का उदय हुआ है, जहाँ का भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ ऐसा जनकपुर है, जहाँ की तीर्थ है, तो वह धर्म ऋण राष्ट्र ऋण दोनों ऋणों की बात यहाँ। दरस लालसा सकुच, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आइए देखी। जनकपुर देखने की इस तरह की। तई बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। अब भरत जी के मन में राम जी की लालसा, तो ये सब लालसा शब्द का उपयोग जो गोस्वामी जी करते हैं, लालची होने का शब्द का उपयोग जो लालची गोस्वामी जी करते हैं, इन चारों अवगुणों को हम यदि इन ऋणों के साथ जोड़ दें, जो कि 17वें श्लोक की जगह 16वें श्लोक में वर्णित है, सर्वारंभ परित्यागी, अपने जो भी अवगुण हैं वे सब अवगुण गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यह स्पष्ट रूप से यहाँ पर वर्णन आता है। तो यहाँ हम यह भी देखें कि ये चार जो अवगुण हैं, ये भक्त में अवगुण के रूप में होने के बाद भी उनको गुणों में परिवर्तित करने का जो रास्ता गोस्वामी जी दिखाते हैं, यानी कि हमारी लालसा, हमारी आकांक्षा वो किस दिशा में जाए, तो वो दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। तो यदि हम इन ऋणों को ध्यान में रखते हुए निष्काम कर्म की ओर प्रेरित होते हैं, और यही निष्काम कर्म है कि यदि हम जनकपुर की, लक्ष्मण बन के जनकपुर की यात्रा करते हैं,
हम यदि तीर्थों की यात्रा करते हैं, बनारस की यात्रा करते हैं, अयोध्या की यात्रा करते हैं, कन्याकुमारी की यात्रा करते हैं, रामेश्वरम की यात्रा करते हैं, और इन यात्राओं में हम कहते हैं यदि हम नर ऋण उतारते हैं, पितृ ऋण उतारते हैं, और इन यात्राओं में हम अपने संस्कार के पूरे लेके चलते हैं, तो हम इन ऋणों से मुक्त होते हैं। और ईश्वर तो ऐसा है कि हमको कर्ज माफ़ी भी करता है। हम यदि एक ऋण से उतरने की प्रार्थना की चेष्टा करते हैं, तो भगवान हमको अन्य ऋणों से भी उतारने की कर्ज माफ़ी कर देता है। इसके आगे शुभाशुभ परित्यागी। अब देखो शुभाशुभ परित्यागी ये लिखा हुआ है। अभी शुभाशुभ परित्यागी कैसे हो सकता है? शुभ अशुभ का तो हमारे यहाँ बड़ा सोच है। कई बार इस बात की आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शुभ और अशुभ। अब ये परित्याग हम किस तरह कर सकते हैं, इसकी हम बहुत देर से सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। क्या हमें हर बार चौगड़िया देखना है? हम अब कितने डूबे रहते हैं कि ये हमको आज ये पूजन कराना है, ये शुभ लक्षण है, ये अशुभ है। राम भगवान के जीवन में हम एक ये कहते हैं, जब देखते हैं ना, जब राम भगवान युद्ध के लिए निकलते हैं, कीन पयाना, और कब कहाँ पर? शगुन भय सुंदर शुभ नाना। शुभ शगुन बाद में होते हैं, पयान पहले करते हैं, है ना। और अतिशीघ्र कीन पयाना, जब तत्काल निकल पड़ते हैं, सुंदरकांड में वर्णन आता है। और शगुन भय सुंदर शुभ नाना, ये बाद में अर्धाली आती है। मतलब ये है कि शुभाशुभ का जो परित्याग है वो कहाँ तक है, और कितना शुभाशुभ में हमको डूबना चाहिए, कितनी उसकी अन्वेषणा करना चाहिए, ये भगवान शंकर जी के जीवन में भी हमें दिखाई देता है। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुरारी, ईस देई फलु हृदय विचारी। हमें तो शुभ अशुभ का ध्यान करना ही नहीं है, वो तो ईश्वर का काम है। ईश्वर को वो विचार करना है। हर्षि राम तब कीन पयाना, जो हमने बताया ना अभी, हर्षि राम तब कीन पयाना, यहाँ भी हर्ष आ गया। तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। पहले राम जी ने पयान कर लिया। आप कर्म की प्रधानता देखो। राख की बात करते हैं, राख शुभ है कि अशुभ है? यदि वो जो ऋतंभरा जी ने वहाँ पर फिक्की ऑडिटोरियम में जब रामायण द हिम्स ऑफ हिमालय का विमोचन हो रहा था, कि वही राख बर्तन मांजने के काम आती है, वही राख जो है मेला को ढांकने के काम आती है, और वही राख जब साधु संतों के सिर पर विराजमान होती है तो वही राख विभूति बन जाती है। वही राख तो है, वो विभूति बन जाती है। तो ये शुभाशुभ का आचरण क्या? और शंकर जी के विवाह का वर्णन तो आप देखो, और शंकर जी ने कितना क्या शुभ अशुभ का विचार किया। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी कोई अपुनीत न कहें। गंगा जी में नाले भी जाते हैं, नर्मदा जी में कितने नाले मिल रहे हैं, हमको वो विचार करना है, ना मिले, लेकिन कितना शुभ अशुभ जा रहा है। पहले तो गंगा जी में वो शव को विसर्जित कर दिया जाता था, शव विसर्जन हो जाता था, और गंगा जी थी, आचमन लोग करते थे, आज भी वही करते हैं। अब शव विसर्जन अवैध हो गया है, और शुद्धता के नाते उसकी भी बात हम करते रहते हैं। लेकिन हम श्मशान घाट जाते हैं, श्मशान घाट से हम खारी भी उठा के जाते हैं, तो उसके बाद स्नान करके घर में घुसते हैं। और यही शिव जी, उसका हम लोग जाते हैं भस्मारती में, वो ताजी भस्म
जो गरम गरम भस्म जिस नर की वहाँ दाह संस्कार होता है, उसकी गरम गरम भस्म से शिव जी की आरती की जाती है। तो ये शुभ अशुभ विचार क्या है? शुभाशुभ परित्यागी वो भक्त। इसलिए सबसे बड़े वैष्णव कौन है? शंकर जी हैं। सबसे बड़े सेव्य कौन है? विष्णु जी। तो सबसे बड़े वैष्णव कौन है? सबसे बड़े भक्त कौन है? शिव जी। इसलिए क्योंकि शुभाशुभ परित्यागी हो गए। वो वही जो हम जिस राग को, जिस अग्नि को, जिसको अशुभ मानते हैं, वही जो है शिव जी। तद्यपि एक में कहूँ पाई होई करे जो देव सहाय, जो असी सेज सैन हरि कर रही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। अब शेष नाग पे, नाग को अशुभ मानते, शिव जी भी लपेटे दिखते, अपन को सपने में भी दिख जाए तो अशुभ मानता। कौआ, कौआ अशुभ माना जाता है, लेकिन पितृ ऋण उसी से उतरता है। पितृ ऋण तर्पण करके हम पितृ ऋण कौए को ढूंढते रहते हैं। वो वहाँ पे एक वीडियो आ रहा था, वो उसमें कहीं व्हाट्सएप पे खूब चला कि पितृ पकड़ पकड़ के कौए को खिला रहे हो, 10 रुपये वो ले रहा है जिसका कौआ पाल के रखा, वो पकड़ पकड़ के, वो शायद वहीं भोपाल का ही एक दृश्य है, वो शायद भोपाल के कहीं कोई पार्क के सामने का दृश्य है, वो कौआ पकड़ पकड़ के खिला रहे। बताओ, पितृ काग भुषुंडी, राम कथा कह रहे हैं, गरुण को सुना रहे, गरुण इतने शुभ वो सुन रहे हैं, क्योंकि ये शुभाशुभ परित्यागी। यहाँ शुभ और शुभाशुभ में पड़ गया व्यक्ति तो आगे बढ़ नहीं सकता। हमारी राम कथा का समय है 7:30 बजे। अब वो चौघड़िया थोड़ी देखते हैं हम कि सोमवार को कौन सी चौघड़िया, आज कथा कितने बजे होना चाहिए, कल कितने बजे होना चाहिए, रोज नहीं। जिस दिन राम का नाम लोगे उस दिन आप शुभ है। और जही तब सुमिरन न होई, क्या है? विपत्ति प्रभु सोई, जही तब सुमिरन भजन न होई। जिस दिन, वही विपत्ति है, वही अशुभ है, वही अशुभ है। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन कहा मंद कहत को नाई। सूर्य अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं। सूर्य तो कीचड़ से भी जल ग्रहण करता है, सूर्य गंगा जी से भी जल ग्रहण करता है, लेकिन उनको कोई नहीं कह सकता। कोई, सूर्य और अग्नि भी इसी तरह कोई नहीं कह, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कह सकता। जो असी सेज जो विवाह संकर्षण होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। ये जो शंकर जी के अवगुण है, जब मतलब पार्वती जी का जो विवाह हो जाए तो ये कहाँ है? दोषौ गुण सम कह सब कोई। तो ये गुण और दोष, शुभ और अशुभ, इसकी व्याख्या बड़ी विलक्षण है। इसकी बात हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, और कई बार सोचते जाओ तो ये बात आती जाती है कि कहाँ तक हम शुभाशुभ की बात करें, शुभाशुभ की बात करें। एक ये समर्थ रामदास जी का नाम समर्थ क्यों पड़ा? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे ही शुभाशुभ की बात सोचते हुए, चौगड़िया बनाते हुए, एक बार क्या हुआ, बनारस में थे, ये व्हाट्सएप में कुंकी ने भेजा, तो बनारस में थे रामदास, तो उन्होंने बोला अपने शिष्य की, जाओ भिक्षा ले आओ। अब भिक्षा लेने जिस समय वो पहुंचा, गंगा भट्ट वहाँ के बड़े ज्योतिषाचार्य थे, जो कहते थे शिव का वाक्य होता था, शिव जी के भक्त भी थे, शिव का वाक्य होता था। तो उन्होंने क्या किया कि भिक्षा दी, और भिक्षा देने के बाद वो जब जाने लगा, लेने के बाद, तो उसके लक्षण और उसकी बात या जो समय काल में आया था उसकी गणना करके उन्होंने कहा कि 4 बजे शाम को तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब वो बड़ी एकदम हतप्रभ रह गया, आके समर्थ गुरु को, रामदास जी को बताया कि फलाने ज्योतिषी हैं। वो समर्थ रामदास जी ने भी सुना था उसकी बात, जानते थे वो उनको। उन्होंने बोला है कि 4 बजे तुम्हारी मृत्यु सिर पे चोट लगने से होगी, सिर पे चोट लगेगी और तुम काल के ग्रास में हो जाओगे। अरे बोले कुछ नहीं, तुम राम का नाम लो और किसी वृद्ध की सेवा करो, वृद्ध की सेवा करो। अब वृद्ध की सेवा उसी दिन करने बोली या तत्काल करना शुरू करो
या क्या था ये मेरे को नहीं मालूम, कि वृद्ध की सेवा करो। और उसने वृद्ध की सेवा करी। उसी समय कोई भूचाल आया, बहुत तेज भूचाल आया, और मंदिर जहाँ वो ठहरे थे उसका कलश गिर के उसके कंधे को छूता हुआ बगल से निकल गया। क्योंकि वृद्ध की सेवा करते करते वो ऐसे हिल हिल के ऐसे दबा रहा था, तो वो सेवा करते, वो गंगा भट्ट दौड़ते हुए आए और उन्होंने, भाई मैंने आज तक कोई गलत नहीं कहा, इसके तो ये पूरे लक्षण अन्वेषण करके देख लिया, ये पूरे लक्षण मिल रहे थे, ये क्या बात हुई, ये बच गया। तो वो आपने जो किया। अच्छा, दूसरे दिन वो फिर भिक्षा लेने जब पहुंचा, अरे बोली तुम तो कैसे बच गए? तो रामदास जी ने कहा था। तो ये दौड़ते हुए रामदास जी के पास गए, चरणों में गिर पाए, आप समर्थ हो, आप समर्थ हो, आप समर्थ हो, ज्योतिष मेरा फेल हो गया, आप समर्थ हो, किसी को मृत्यु से बचाने में आप समर्थ हो। तब से उनका राम समर्थ रामदास हो गया। तो भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, तो शुभाशुभ परित्यागी, ये समर्थ रामदास भक्त जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना में शिवाजी को प्रेरित किया, वह धर्म की रक्षा के लिए। और मैं तो इसका अन्वेषण करता हूँ इस घटना का, आज ही बैठ के मैंने कहा कि ये कैसे हुआ। तो हमको लगता है ये ऋणानुबंध जो होता है ना, उसके कारण ये वृद्ध मृत्यु को प्राप्त होगा, और मृत्यु को प्राप्त होगा तो इसको जीवित रहना पड़ेगा क्योंकि इसने सेवा की है इसकी। फिर वो बूढ़ा, फिर ये जब बूढ़ा होगा शिष्य, तब वो पैदा होके उसका ऋण उतारेगा। शायद ये हो वृद्ध की सेवा का करने के पीछे की बात, शायद इस तरह की हो। तो ये इसलिए ये, या जो भी गणित हो हमें नहीं मालूम, हम तो अपने मन से कुछ बता रहे हैं। लेकिन वृद्ध की सेवा करके राम का नाम लेकर वो बनारस में जीवित बच गए। तो शुभाशुभ परित्यागी ये क्या है? यही बात है कि वृद्ध सी की सेवा करो। नगद धर्म है ये, नगद धर्म है। और नगद धर्म यही है, हम लोग जो जितना करते हैं, आज जैसे हम बोल रहे हैं, जब तक निधिध्यासन नहीं होगा, हम गुरु सेवा की एक पता नहीं दीदी आज जुड़ी हैं कि नहीं, अभी है कि नहीं पता नहीं, हाँ, हम एक गुरु सेवा की बात बता रहे हैं। अरे इतनी अद्भुत बात है, अब दीदी को याद भी नहीं होगी। हॉस्पिस में वहाँ पर किचन के बाहर एक चूल्हा लगाया गया। हाँ दीदी, हॉस्पिस, हाँ हॉस्पिस में आपकी शिकायत ही कर रहे हैं। हॉस्पिस में किचन के बाहर एक चूल्हा लगाया गया, चूल्हा लगा है क्योंकि गांव के मरीज होते हैं तो उनको चूल्हे की रोटी ज़्यादा पसंद आती है, बाहर चूल्हा। वहाँ पर धूप आती थी। अच्छा, हमने भी ध्यान नहीं दिया, एक फ्लैक्स बना था, फ्लैक्स, वो फ्लैक्स में गुरुजी की फ़ोटो थी। वो कभी कोई स्थापना दिवस के लिए बना, फ्लैक्स आ गया हॉस्पिस में, रखा था स्टोर रूम में। अब वो क्या हुआ कि वहाँ से धूप आती थी, जो खाना बनाने वाले हैं, तो उस फ्लैक्स को वहाँ लगा दिया गया, आड़ा लगा हुआ था फ्लैक्स। एक दिन दीदी की नज़र पड़ी उसकी, उस पर, और नज़र पड़ते ही देखा कि वो जो चूल्हे की आंच है उस फ्लैक्स पर पड़ रही है। उन्होंने डांटा, जो जिनने लगाया था, किसने लगा दिया, वो विवल हो गई। और मैंने उनकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखे, आंसू गिरते हुए देखे। ये गुरु के प्रति समर्पण है। ये जो है ना देव ऋण है, ये देव ऋण है, वो निकालो। उनके आंसू आ गए फ्लैक्स पर जो आंच आ रही थी, चूंकि उसमें गुरु की तस्वीर थी। ये है, ये जो है, इसकी जो हम बात आज हम जो बताना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह की बात है जो समर्थ रामदास की बात है। ये छोटी छोटी बात से हमें श्लोक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है। शुभाशुभ परित्यागी और सर्वारंभ परित्यागी, ये दोनों को यदि हम जोड़ के देखें तो हमारे कार्य निष्काम कर्म की ओर किस तरह प्रेरित करते हैं, है ना। हर्ष कीन राम जी ने तब कीन पयाना और शगुन भय सुंदर शुभ नाना। तो ये जो है ना, किसी भी कार्य करने के लिए हम, क्योंकि कार्य आरंभ तो भगवान ने कब से कर दिया। हम कोई पुस्तक लिख रहे हैं तो यदि हम गणेश वंदना से प्रारंभ भी कर रहे हैं
तो गणेश की वंदना तो शिव जी के विवाह में भी गणेश जी की वंदना हुई है, आदि गणेश है, तो उसका तो ना आरंभ है ना अंत है। तो हम क्या शुभ आरंभ कर रहे हैं? हम कुछ भी शुभ आरंभ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी शुभारंभ नहीं कर रहे हैं, हम कहीं भी अशुभ। इसलिए हम एक उस कड़ी के ही अंग हैं जो शुभ कार्य लगातार हो रहा है, जो ब्रह्म कार्य लगातार हो रहा है, जो देव कार्य लगातार हो रहा है, जो राष्ट्र कार्य लगातार हो रहा है, जो पितृ और नर कार्य लगातार हो रहा है, इस सब की हम कड़ी मात्र हैं। इसलिए शुभ शुभ शुभाशुभ परित्यागी, क्योंकि हम प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। अब हम यदि निरंतरता इसमें देखें तो रात में सोने के पहले भी हमने वही काम किया, स्वप्न में भी वही काम किया और उसके आगे भी वही काम कर रहे हैं। तो निरंतरता जिस कार्य में बनी हुई है, उस निरंतरता सतत युक्ता, पहले ही श्लोक में जो आता है सतत युक्ता, पहले श्लोक में जो बोलते हैं ना वो एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, सतत युक्ता। अच्छा, उसमें थोड़ी सी वो करते हुए नित्य युक्ता, अगले श्लोक में मैया वेश मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते। तो ये नित्य युक्त में न शुभ घड़ी है न कोई अशुभ घड़ी है, न सर्वारंभ है, क्योंकि आरंभ हम कर ही नहीं रहे हैं। हमने तो न जाने और न जाने कितने जन्मों का आरंभ है। हम जो शुभ कार्य कर रहे हैं, हमारे कितने ऋण हमारे ऊपर हैं, कितने। अब देखो दीदी वहाँ कहाँ थी, पंजाब, वहाँ से नर्मदा के किनारे आई और आज गंगा के किनारे पहुँच गई। तो ये कितने क्या कितनी रचना है। इस रचना में हम किस कड़ी में कहाँ पर हैं, कहाँ हमें प्लस मिल रहा है, कहाँ हमें माइनस मिल रहा है, कुछ नहीं मालूम। हमें जो आज हम जो भोग रहे हैं, ये लाइट जल रही है, एडिसन ने बनाई कि टेस्ला ने बनाई, हमें नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से ये पूर्व हमारे पूर्वजों के कर्म का। और कितने ऋण होंगे हम, कितने। दीदी कई बार बोलती हैं कि हम जो वस्त्र पहने हैं इसमें किसान का पसीना है, हम जो आज बोल रहे हैं जो सड़क बनाई है उसमें मजदूर का पसीना है। तो ये हम इन सब कार्यों में है, हम ऋण नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सर्वारंभ की भी परित्याग करें, शुभाशुभ का भी परित्याग करें, क्योंकि हम कुछ शुभ तब लक्षण करते हैं, तब हम उस बात की धारणा रखते हैं जब हम कुछ प्रारंभ कर रहे हैं। वो तो न जाने कब का प्रारंभ है, हम तो उसकी एक कड़ी मात्र हैं। भक्त बन के भक्त की कड़ी बने रहें। वो जो कड़ी जो कि तुलसीदास जी की कड़ी है, गोस्वामी की भी कड़ी है, स्वामी विवेकानंद भी की कड़ी है, बीच में रामकृष्ण की कड़ी है, वो उसके पहले न जाने असंख्य भक्त जो हो गए उस कड़ी को, हाँ उसी की बात को ध्यान में रखते हुए उस कड़ी को, क्योंकि उन्होंने हमको आध्यात्मिक ऊर्जा चेतना जो प्रदान की है, उस चेतना को हम एक छोटी सी बात करके हम अपनी बात को विराम देंगे। क्योंकि चेतना तो हमारी अपनी अकेली की नहीं है, ये चेतना तो ब्रह्म चेतना है ऊपर। और उसका साधारण सा उदाहरण देता हूँ मैं। हमको जमाई आती है, हमको जमाई आती है, दूसरे कमरे में हम देख भी नहीं रहे, बल्कि कई बार तो ऐसा है कि हम प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, हमें ध्यान आया कि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े थे और हमें जमाई आई। इतने में हमारी नज़र पड़ी कि ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है जो दूसरी तरफ देख रहा है, उसको जमाई आई है। अब ये जमाई का क्या वो है, अब ये क्या है, फिजिक्स नहीं, फिलॉसफी क्या है हम नहीं जानते, या फिजियोलॉजी का है हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि ऊपर स्तर पे एक चेतना है, एक चेतना है। वो चेतना जो है सब में हम में रक्त भी प्रवाहित कर रही है, सब में हम में ऊर्जा प्रवाहित कर रही है। वो चैतन्य ऊर्जा को हम अपने ऋणानुबंध से उस ऋणानुबंध से अपना खाता वहीं से चलता है, वही बैंकर है। और हम अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी सकारात्मक कर सकते हैं, कितनी बढ़ा सकते हैं कि हमारी जितनी कर्ज है वो माफ़ हो जाए। हम बस इतना ही कहेंगे कि
रायश्वन जी जैसा कहते हैं कि जो जिसका जितना खाता है वह उतना ही खाता है। तो यहाँ इस बात पे थोड़ा सा विषय यहाँ वहाँ हुआ होगा, लेकिन कुल मिला के बात यही यहाँ पर पूर्ण होती है कि हम न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति, क्योंकि उस चेतना के से जब हम जुड़ते हैं जो कि ब्रह्म चेतना है, जो कि पूरे ऊपर है, तो हम दूसरे की हर्ष होने पर भी अमर्ष नहीं, हर्ष ना होने पर भी हम द्वेष नहीं करते, हमें ना शोक होता, क्योंकि हम उस चेतना से जब जुड़ जाते हैं तो निश्चित ही यह श्लोक हमारे अंतर उद्घाटित होता है, जो यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति, और शुभाशुभ परित्यागी भक्तमान समय प्रिय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।